नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बड़ी खबर है और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सरकार के तरफ से जो जांच चल रहा है और लगातार जांच चल रही है। कई बिंदु हैं बहाली की प्रक्रिया TRA-3 की कई कई तरहों से जो है OMR शीट की जो है प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया, ओरिजिनल फाइनल आंसर की जारी किया गया, 1 to 5, 6 to 8 दोनों का जारी किया गया है। 9, 10, 11, 12 का आज से कल तक में वो जारी करने की गुंजाइश चल रही है कि कब से कब जारी किया जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे साथियों कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जो बहाली हुई है। और एक अभी जिला दरभंगा से खबर आ रही है कि 46 जो शिक्षक हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो ज्वाइन कर लिए हैं, जो 2 महीना 3 महीना 6 महीना का पेमेंट तक उठा लिए हैं, क्योंकि बहाली प्रक्रिया में सभी लोग शामिल थे। उसमें 46 में 41 जो है वो शिक्षिका हैं। आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो सीटेट में कम से कम 60% मार्क्स, और वही बिहार के लोगों के लिए छूट में 5% छूट, यानी 55% पर आपको जो है वो सिलेक्शन होगा। और 60% कहने का मतलब है कि आपको 90 से कम नंबर अगर आए हैं, 88, 89, 87 जो भी है, इस तरह का मार्क्स वाले को बाहर करने की ज़रूरत थी। और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया निकाली गई, तो तह तो अब खुल गई है। और तह 46 में से आप समझिए कि 5 शिक्षक हैं और 41 शिक्षिकाएं हैं। तो जो दावा कर रहे थे बड़े पैमाने पर कि हम फेयर बहाली निकाले हैं, कई तरह के दावे, तो दावों की तो अब पूरी कलई खुल चुकी है। कहीं से तो अब ये बात निकल कर नहीं आ रही है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी, लेकिन आज बात होगी कि आपने नौकरी कितने लोगों को बाहर किया और आप कितने लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, कितने लोगों को जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में वो शामिल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार के तरफ से जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, रिवाइज रिजल्ट हो, या जिस प्रकार से बैकलॉग सीट की भी बात आप कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पर चर्चाएं बिल्कुल होनी वाजिब है। और आज जो बात है कि पूरक परिणाम को लेकर TRE-1 में आपको याद होगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, और बात को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के खेल जो है याद से नहीं चल रहा है। बहाली की प्रक्रिया, बिहार शिक्षक अधिनियम जो है 2023 बहाली, और उसके बाद से लगातार प्रक्रिया में कई चीज़ें सामने आई है। सक्षमता परीक्षा को लेकर भी कई गड़बड़ी सामने आ रही है। नियोजित शिक्षक, अब उनको भी कई चीज़ें सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देना है। फिर वेतनमान को लेकर कई तरह की चीज़ें, प्रधानाध्यापक का पद अलग होगा, नियोजित शिक्षक जो है वो BPSC शिक्षक बहाल होंगे, उसका पद अलग होगा। तो कई कई चीज़ें, कई कई पद, एक ही विद्यालय में कई पद की बात, नियोजन की बात की जा रही है। BPSC शिक्षक बहाल होंगे, उसकी अलग बनेगी बात है। बड़े पैमाने पर TRE-1 और TRE-2 में 14,700 पदों की सूची, जिसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। और TRE-1 का जजमेंट भी आया है, आपको याद होगा 1151 का जजमेंट, उस 28 जून को। और अभी तक लगभग 3 महीने बीत गए हैं, कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है कि क्या पूरक परिणाम को लेकर किस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे। अगर आपके मन में, और इस तरह की कई चीज़ें बाहर में भी भेज रही है न्यूज के रूप में कि रिवाइज रिजल्ट नहीं, पूरक परिणाम नहीं, तो कम से कम जो है कंपनसेट सीट को, यानी जो बागे सीट है, बैकलॉग सीट, उसको TRE-3 में हम जोड़ के निकालेंगे। TRE-3 में नहीं जोड़ेंगे तो TRE-4 में जोड़ेंगे। अब इस तरह की चीज़, अभी TRE-3 की ही बात वो कर रहे हैं कि हम TRE-3 में जोड़ देंगे। तो क्या पूरक परिणाम पर लेकर BPSC के चेयरमैन के हवाले से जो खबर फैलाई जा रही थी, जो दी जा रही थी, ट्वीट किया जा रहा था, उस खबर को लेकर क्या कहेंगे। और नए चेयरमैन को तो बहुत कुछ, ऐसे भी नए चेयरमैन हैं, तो शिक्षक बहाली पर जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन BPSC के अंदर से हुआ है बड़े पैमाने पर, सिर्फ सीटेट वाले का मामला नहीं है, ये तो कोर्ट के आदेश के बाद जांच चल रही है। फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है, बन के लोग बहाल हैं। कई जिलों की खबरें आ रही है जहां से दिव्यांग लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल हो गए। झारखंड या कई राज्यों में सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो है उत्तर प्रदेश के निवासी, जो बड़े पैमाने पर शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सभी लोग सीटेट फेल, STET फर्जी, कई डोमिसाइल फर्जी, दिव्यांग फर्जी, और कई एकेडमिक सर्टिफिकेट। कंप्यूटर साइंस के मामले पर जो जांच चल रहा है उसमें से 800 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो नियुक्त हैं और जो फर्जी हैं, जिनके पास कई सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, एकेडमिक सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनाकर वो बहाल हो गए। साथियों, बहुत विडंबना है कि जिस प्रकार से खेल चल रहा है,
और कोर्ट के आदेश के बाद लगातार लॉयर से भी बातचीत चल रही है कि क्या होगा। तो कहना है कि आप एक दूसरा जो हलफनामा है वो दे सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे तो उनकी तरफ से एक है कि आप हलफनामा दीजिए। 1151 का जजमेंट आया है और भी कई केस के मामले में जजमेंट आने हुए हैं। उर्दू के मामले में हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के मामले में हुए हैं, 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस मामले में भी जजमेंट लगभग आने की उम्मीद है। एक और जजमेंट आया है अंशु कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसका भी जजमेंट आया है। कई मामले के जजमेंट आ चुके हैं। दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो पूरक परिणाम को लेकर जो घमासान मचा था, लगातार प्रोटेस्ट हुए और सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं थी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और पूरक परिणाम को लेकर तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि जो थोड़े बहुत रिजल्ट है, या गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र, आपको याद होगा नियुक्ति पत्र वो बांट रहे थे, वो कह भी रहे थे। पूरी तरीके से संभावनाओं के दौर में जो भ्रष्टाचार की जो कलई खुली है, जिलों से जो सूची आ रही है, और समस्तीपुर का उदाहरण आप देंगे तो देखिए, पद है 3, ज्वाइनिंग हो गए 8, भागे भागे फिर रहे हैं डीपीओ, बीओ, एचएम। बहुत विडंबना है कि किस प्रकार का खेल, और कह रहे हैं कि मंत्री तक भी पैसा जाता है बहाली को लेकर। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा निराशा के साथ, लेकिन हम बार बार आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि जिन्होंने जो पिटीशन फाइल किए हैं, जिनका जजमेंट आया है 1151 के मामले में, एक बार आप बैठक करके लॉयर के साथ आगे जो प्रक्रिया है उसमें आप लग जाएं, क्योंकि पूरक परिणाम को लेकर कोर्ट में चैलेंज, और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई चीज़ नहीं हो रही है। इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कितने को बाहर कर रहे हैं ये तो सूची आप खूब निकाल रहे हैं, बाहर कीजिए, उससे मतलब नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो फर्जी तरीके से बहाल हुए उनको बाहर कीजिए, लेकिन जो मेरिट वाले हैं, जो दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको अंदर कब कीजिएगा, इसकी जानकारी आप बताइए। पूरक परिणाम को लेकर कोर्ट का आदेश का अवहेलना क्यों हुआ, इसकी जानकारी आप बताइए। आपको नहीं देना है उसका भी नोटिस निकाल दीजिए कि हम नहीं देंगे रिजल्ट। लेकिन 1 से 4 नंबर वाले डीओबी से जो छठे हैं, और जो चीज़ें और जो सीट को लेकर जो बैकलॉग सीट और कई तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, उस मामले पर संज्ञान कोर्ट ने अवश्य लिया है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जितने भी दावे किए गए कि हम बेहतर रिजल्ट देंगे, बहाली प्रक्रिया 3 महीने में 2 लाख लोगों को आपने नौकरी भी दी है, श्योर आपने नौकरी दी है, लेकिन जिस प्रकार से करप्शन और कई तरह के डॉक्यूमेंट बहाली हुई है, उस पर बताने की ज़रूरत है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना आपने किया है, निश्चित रूप से आपने किया है, और TI2 में भी कई याचिका दायर है, सबकी सुनवाई होनी तय है। इसलिए साथियों, जितने भी लोग हैं 1151 के जजमेंट के मामले में और कई केसेस जिसको लेकर कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, उस मामले में आगे बढ़िए, और निश्चित रूप से आगे जितनी भी चीज़ें होंगी हम सभी लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।